बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूराम नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु वह बहुत गरीब होने के कारण घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वह बस तो वक्त की ही रोटी जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वह छोटे छोटे काम लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूराम, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूराम कहता है, जी मालिक, ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी मालिक, आज ये काम मैं ज़रूर कर दूंगा। नाव पेंट करने के काम पाकर बाबूराम बहुत खुश हुआ। अरे वो सब ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि इस काम के तुम पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के पैसे 1500 लगते हैं, बाकी आपको जो पसंद है वो दे देना। ठीक है, तुम्हें 1500 मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। जी मालिक, काम अच्छा ही होगा, आप परेशान मत होइए। जमींदार अब से अपनी नाव दिखाने नदी के किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद बाबूराम जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लेकर बाबूराम जैसे ही आता है, वह नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूराम नाव रंग रहा था, तब उसने देखा नाव में छेद है। अगर मैं इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो यह डूब जाएगी। पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। और वह छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, मालिक, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वह दोनों नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूराम, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, कल सुबह आकर घर से पैसे ले जाना। और फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में दूसरी पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो नाव की देखरेख करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार वालों को घर पर न देखकर जमींदार से घर वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार उसे पूछता है, क्या हुआ रामू? यह बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? मालिक, पर उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरे दिन मौज मस्ती करके घर वापस जाते हैं। उन्हें अच्छा खासा देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। तो फिर अगले दिन जमींदार बाबूराम को बुलवाता है और कैसा है, ये लो बाबूराम तुम्हारे पैसे, और तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। बाबूराम पैसे लेकर गिनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वह पैसे ज़्यादा थे। वह जमींदार से कहता है, मालिक, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बाबूराम, यह पैसे मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए हैं, यह तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। लेकिन मालिक, हमारे बीच तो 1500 रुपये की बात हुई थी, यह तो 6000 है, फिर ये मेरी मेहनत के कैसे हुआ? तो मालिक कहता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कैसा काम मालिक? तुमने इस नाव के छेद को भर दिया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे या फिर उसके ज़्यादा पैसे मांगते, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिससे मेरे परिवार वाले उस नाव में सुरक्षित सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना रोकते तो मेरे परिवार वाले नदी में डूब भी सकते थे। आज वो तुम्हारी वजह से सुरक्षित हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। पर मालिक, इस छेद को रोकने की इतने पैसे नहीं बनते। तो मालिक कहता है,
बस बाबूराम, बस अब तुम कुछ मत कहो।